लथपथ हो गई। एक माँ के दोनों हाथ खून से बिगड़े हैं। माँ ने छाती पीटते पीटते सारे वस्त्रों को खून से लथपथ कर लिया है। अर्जुन ने कहा रोना बंद करो, जब तक उस अधम उस महापापी को तेरी शरण में नहीं ला दूंगा, भोजन तो दूर रहा, द्रौपदी जब तक जल नहीं पीऊंगा। ये 36 प्रतिज्ञा अर्जुन ने कर डाली। श्याम सुंदर रथ को बढ़ाइए, भगवान ने रथ तैयार किया और अर्जुन बैठ गए, रथ चलने लगा। अश्वत्थामा को बहुत दूर जाके पकड़ा। अश्वत्थामा दौड़ा दौड़ा दौड़ा। अर्जुन ने कहा भगवान से तेज दौड़ाओ रथ को। भगवान श्याम सुंदर ने जैसे घोड़े में चाबुक लगाया, बड़ी तेज गति से घोड़े दौड़ने लगे। बचाव के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, इधर से अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। लेकिन कला में बड़ा फर्क है। अर्जुन ब्रह्मास्त्र छोड़ना भी जानता है, खींचना भी जानता है, और अश्वत्थामा केवल छोड़ना जानता है, खींचना नहीं। अधूरे ज्ञान मौत का कारण भी होता है ना रे भाई। पकड़ लिया अश्वत्थामा को। भगवान ने कहा मारो मारो। भगवान श्याम सुंदर भगवान कृष्ण आदेश देते हैं अर्जुन को मार दो। भगवान ने कहा नहीं। अर्जुन ने कहा प्रभु नहीं। क्यों? मैंने वायदा द्रौपदी के सामने किया है, इसकी मौत भी द्रौपदी के सामने करूंगा। रथ के पिछवाड़े में बांध दिया पापी को, लेकर के महल में आ गई। राजरानी द्रौपदी से कहा ये आ गया हत्यारा, ये पापी अधम। क्या धर्म है हमारे देश का, क्या हमारे देश की बहनें हैं, क्या हमारे देश की माता हैं। चिता मुंचिता मेष। छोड़ो छोड़ो। द्रौपदी कह रही है जिसके 5 पुत्रों को जिसने मारा हो वो कह रही है छोड़ दो। अर्जुन ने कहा क्यों? अरे मेरे पुत्र तो चले गए, मैं जानती हूं पुत्र का दुख क्या होता है। इसकी मां कैसे रोएगी? जिसने जीवन में दुख देखा है वो जानता है दुखिया की दुख को। जिसने जीवन में सुख देखा है वो दुखिया के दुख को नहीं जान सकता। द्रौपदी ने कहा मैं जानती हूं क्या होता है संसार में पुत्रों का करुण क्रंदन, क्या होता है पुत्रों की मौत का दुख। छोड़ दो। दया धर्म कर मूल। जरा बहनें सीखें, दया धर्म कर मूल। धर्म की जड़ दया है। इतने अधम पापी को, इतने हत्यारे को, इतने अपराधी को द्रौपदी कहती छोड़ दो। एक कवि हुए थे हमारे भारत देश में प्रयाग में। 1961 में उनका जन्म हुआ था, नहीं 1861 में उनका जन्म हुआ था और ये प्रयाग में हुए। और इनका नाम था मलुक दास। आपने पढ़ा ही होगा। तो ये पढ़ने जाते थे पहले अपने देश में, ऐसी सुख सुविधाएं नहीं थी, तो स्कूल भी दूर दूर थे। तो ये दूसरे गांव में मलुक दास पढ़ने के लिए जाते। छोटे बच्चे थे तो कंकड़ पत्थर कांटे और बिना जूतों के बच्चे जाते थे पढ़ने। पहले इतनी सुविधा, इतना धन नहीं था देश में, तो नंगे पैर ही बच्चे जाते थे पढ़ने के लिए। मलुक दास क्या करते थे, कांटे कंकड़ बीनते जाते, विद्यार्थियों को न लग जाए, विद्यार्थियों को न लग जाए। लेट हो जाते, मास्टर साहब बहुत पीटते, क्यों रे मलूक कहां लेट हो गया, और गुरुजी के हाथ जोड़ते। ये क्रम जीवन में चलता रहा। उन्होंने एक दोहा भी लिखा, मक्का मदीना द्वारिका और केदार, बिना दया सब झूठ है कहे मलूक विचार। चाहे बद्रीनारायण जाओ, केदारनाथ जाओ, चाहे कहीं जाओ, दया नहीं सब झूठ है ना। ये मलुक दास ने कहा, ये भागवत भी कह रही है दया छोड़ दो छोड़ दो। भीम ने कहा नहीं मार दो। अब धर्म संकट अर्जुन के सामने आ गया, भाई छोड़ दूं तो भीम नाराज हो जाएगा, यदि मारता हूं तो पत्नी नाराज हो जाएगी। धर्म संकट आ गया। कभी कभी जीवन में धर्म संकट आता है, हम निर्णय नहीं ले सकते, क्या करें क्या करें क्या करें। बस एक ही काम करो, भगवान के सामने पूछ लो। अर्जुन ने कहा प्रभु क्या करूं? द्वारकाधीश ने कहा अर्जुन
प्रतिष्ठित प्राणी का अपमान कर देना संसार में मृत्यु से बेहतर होता है। शंका का समाधान हो गया, रास्ता मिल गया। अश्वत्थामा की मणि को छीन लिया, बालों का मुंडन करवा दिया गया, सारे धन को छीन लिया गया, काला मोह कर दिया गया, पूरे नगर का भ्रमण कराया, नगर से बाहर। इतना अपमान असहनीय जो सहा नहीं गया। अश्वत्थामा ने कहा ठीक है, इन पांडवों का नामो निशान मैं मिटा दूंगा। सारे वीर मारे गए। महाभारत के युद्ध में 5 पुत्र बचे जो तलवार से अश्वत्थामा ने समाप्त कर दिया। अब कोई नहीं कौरव पांडवों में, केवल एक है, वो अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु, उनकी पत्नी उत्तरा, वो गर्भवती और वो विधवा है। अभिमन्यु तो मारे गए थे और बुजुर्गों ने, गुरुओं ने उनको रोका, बेटी तेरे पेट के अंदर तेरे पति का अंश है, तू सती मत हो। उत्तरा ने बड़ी जिद की, मैं सती होऊंगी अपने पति के साथ, लेकिन रोक लिया। आज उसके पेट में बालक बैठा है। कितना घिनौना कर्म। ब्रह्मस्त्र छोड़ दिया अश्वत्थामा ने, जो बेटी उत्तरा के पेट में चला गया और ब्रह्मस्त्र दग्ध कर रहा है उसके अंश को। कुंती कहती थी, बेटी जब जीवन में कभी कोई संकट आए, सासू माँ को याद मत करना, अपने पति को याद मत करना, तू केवल भगवान को याद करना। तो उत्तरा ने भगवान को याद किया। पाई पाई महादेव देव देव जगत पते, हे प्रभु मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, त्रायमान त्रायमान त्रायमान। भगवान ने अंगूठे के अग्रभाग की बराबर शरीर धारण किया, उत्तरा के मुंह के द्वारा पेट में पहुंच गए। उत्तरा को महामाता कहा जाता है भागवत में। आपने माताएं सुनी है, किसी माता ने भगवान को पेट में रखा, किसी माता ने भक्त को पेट में रखा। कौशल्या ने भगवान राम को पेट में रखा, देवकी ने भगवान कृष्ण को रखा, सुनीति ने धर्म को पेट में रखा। किसी माँ ने भक्त को पेट में रखा, किसी माँ ने भगवान को पेट में रखा। लेकिन ये महामाता, भगवान भी जिसके पेट में, भक्त भी जिसके पेट में विराजमान है, भगवान ने ब्रह्मास्त्र को समाप्त कर दिया। जो अंश था माँ के पेट में, उसको सुरक्षित कर दिया। बोलो भक्त भगवान की रक्षा की। गोवर्धन 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 प्यारे गोवर्धन, गोवर्धन गोवर्धन प्यारे गोवर्धन, गोवर्धन 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 प्यारे गोवर्धन, गोवर्धन 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 प्यारे गोवर्धन, गोवर्धन गोवर्धन अर्पण करते तन मन धन, गोवर्धन गोवर्धन अर्पण कर दे तन मन धन, गोवर्धन गोवर्धन अर्पण कर दे तन मन धन, गोवर्धन गोवर्धन अर्पण कर दे तन मन धन, 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 गोवर्धन 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 प्यारो गोवर्धन, गोवर्धन गोवर्धन
मन धन गोवर्धन गोवर्धन अर्पण कर दो तन मन धन। बोलो गोवर्धन भगवान की जय जय श्री राधे। भगवान चलने लगे, रक्षा की, उत्तरा की रक्षा की, उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। भगवान ने व्यवस्था बना डाली, भगवान चलने के लगे, तैयार हो गए। द्वारका जा रहे थे और रथ निकल गया था, घोड़े लगा दिए गए थे, भगवान बैठने वाले थे, नए वस्त्र धारण कर लिए। इतनी देर में बुआ कुंती आ गई। ये जो भागवत का मर्म आ रहा है, भागवत का सिद्धांत आ रहा है, ये सड़क पर बातें हो रही हैं। बड़ा दिव्य चरित्र है, बड़ा दिव्य मार्मिक विषय है जो सड़क पर हुआ। सड़क पर घोड़े जुड़े हैं रथ में, भगवान आ गए हैं, रथवान रथ को चलाने वाला तैयार हो गया और भगवान बैठने वाले थे। इतनी देर में कुंती आ गई। कुंती ने कहा, कृष्ण भुआ कहां जा रहे हो? भगवान ने कहा, भुआ मैं अब द्वारका जा रहा हूं। नहीं 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 भुआ, नहीं नहीं ठीक है, तेरा काम हो गया, तेरे पुत्रों की विजय हो गई युद्ध में, जब तक मैं साथ रहा, अब ठीक है, मैं अपने घर की व्यवस्था भी तो देखूं, मैं जा रहा हूं। लेकिन बुआ कुंती ने कहा, नहीं नहीं नहीं, ये बात हो रही सड़क पर। भक्त और भगवान का ये संयोजन होता है, भक्त भगवान का ये प्रेम होता है, ये प्रगाढ़ता होती है, पराकाष्ठा होती है। भक्त का अधिकार भगवान पर होता है, मत जाओ। भगवान ने कहना, भुआ मुझे जाना है, जाने दे। नहीं 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 बुआ, बुआ का बोलना मत। बुआ बुआ मम गुण गावत पोलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पोलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद कंठ नयन भयनीरा, गद गद कंठ नयन भयनीरा। बस भक्ति की यही पराकाष्ठा है, आंखों में आंसू। कभी आप सुंदरकांड का पाठ कर रहे हो, रामायण का पाठ कर रहे हो, गीता का पाठ कर रहे हो, या और कोई विषय का पाठ कर रहे हो, या भजन कर रहे हो, आंसू आ जाए, आपकी भक्ति पक्की। भक्त का पराकाष्ठा, भक्त का लक्षण, भक्ति का यही सिद्धांत। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद कंठ नयन भय नीरा। गोस्वामी जी ने स्पष्ट भक्ति की पराकाष्ठा बताई, भक्ति की पहचान बताई, भक्ति की सिद्धि बताई। पाठ करते करते कभी आंसू आ जाए, समझ लो भक्ति बिल्कुल पक्की हो गई। गोवर्धन की परिक्रमा देते देते कभी आंसू निकल जाए, समझ लो भक्ति बिल्कुल पक्की। गोवर्धन की ने आपकी आवाज सुन ली मेरे भाइयों। बार बार चाट खाना, बार बार भंडारे से पेयजल लेना, ये गोवर्धन को बर्दाश्त नहीं है मेरे भाइयों। केवल हम परिक्रमा दे रहे हैं, भक्ति का सिद्धांत कहता है प्रेम से दो, एक बार गोविंद के चरणों में आंसू निकाल दो, भक्ति पक्की हो जाएगी, प्रभु आपकी टेर को जरूर सुन लेंगे। तो यही सिद्धांत कुंती का, कुंती रो गई, इतनी रोई कि आवाज गले से नहीं निकल पा रही है। बार बार बुआ 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 बुआ। भक्त को भगवान पुकारते हैं, भक्त को भगवान निहारते हैं। सूरदास ने एक बार यही बात कही। सूरदास जी आते थे मंदिर में दर्शन करने के लिए, साथ में लालटेन लाते थे। लाइट नहीं थी उस समय, लालटेन लाते थे। एक पुजारी ने फटकारा, क्यों रे शूरा, क्यों रे बाबा, तुझे दिखाई तो देता नहीं, तू क्यों आता है लालटेन लेके?
सूरदास ने बड़ी मीठी भाषा में कहा, पुजारी जी ठीक कह रहे हो, मुझे तो नहीं दिखाई देता, लेकिन मेरे विट्ठल को मैं तो दिखाई देता हूं। भक्त को भगवान निहारते हैं, देखते हैं। भक्त चुप हो गया, कुंती चुप हो गई। भगवान कहते हैं, भुआ भुआ भुआ। बहुत देर के बाद, हिलकी लेने के बाद, रुते हुए कंठ में कुंती बोली, कृष्ण मत जाओ बुआ, मैं जाऊंगा, लेकिन तुम वरदान मांगो। मैं वरदान का क्या करूंगी, मैं क्या करूंगी? नहीं नहीं बुआ मांग। कुंती ने कहा, वरदान दोगे कि हाँ? दोगे कि हाँ? 3 बार कहा गया, दोगे कि हाँ? दोगे कि हाँ? हाँ। पिबत संतुन ससु तत्र तत्र जगत गुरो। प्रभु देना चाहते कहां बुआ मांगो, दो मांगो। विपत्तियों के पहाड़ मेरे ऊपर टूटते रहे, ये वरदान दो। भगवान ने कहा, वरदान मांग रही हो या श्राप मांग रही हो? संसार का जीव सुख संपत्ति मांगता है, तुम विपत्तियों के पहाड़ के। हाँ, कुंती का सिद्धांत मेरे भाइयों सीख लो, मेरी बहनों सीख लो। कुंती ने कहा, कन्हैया जब हमारे पर विपत्ति थी तुम हमारे पास थे, जब हमारी विपत्ति टल गई तुम छोड़ के जा रहे हो। दुख में साथ परमात्मा देता है और सुख में साथ संसारी जीव देता है, ये कुंती ने बताया। आप अच्छे हैं, सारा ठाट बाट है, अच्छी कोठी है, गाड़ी है, सब कुछ है, सब आपके रिश्तेदार होंगे, सब आपके मित्र होंगे। जब आपकी बनी बिगड़ जाएगी तो वो रिश्तेदार कहां चले जाएंगे? सुख में साथ जीव देता है, दुख में परमात्मा देते हैं। कवि ने कितनी अद्भुत बात कही बीजक में। सुख भी मुझे प्यारे हैं, जय हो। दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ो मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ो मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। दुख चाहे ना कोई, सब सुख को तरसते हैं। दुख चाहे ना कोई भी, सब सुख को तरसते हैं। सुख में सब हंसते हैं, दुख में सब रोते हैं। सुख में सब हंसते हैं, दुख में सब रोते हैं। सुख में सब हंसते हैं, दुख में सब रोते हैं। सुख मिले जिसे उसने, दुख भी तो सहारे हैं। छोड़ो मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं,
दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारी है।